मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन लास्ट क्लास में अपन ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस किया था। पोस्टीरियर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड चल रही है, उसमें से अपन ने एंटीरियर पिट्यूटरी पूरा तरह से डिस्कस कर लिया था, उसकी सेल्स के बारे में भी डिस्क्राइब कर लिया था। अब है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में अपन ने बता दिया था कि इसको दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और इसको ये कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा कनेक्टेड होती है। इसके अलावा ये बताया था कि जो इसमें जो एक्सॉन होते हैं उनका टर्मिनल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके डायलेटेड हो जाता है, और हार्मोन्स कहाँ एक्यूमुलेटेड होते हैं, उसी जगह पर एक्यूमुलेटेड होते हैं। और इस डायलेटेड पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, हैरिंग बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, हैरिंग बॉडीज कहते हैं। अब अपन देखेंगे कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है। एक तो अनमाइलेटेड पार्ट होता है, एक पिनोसाइटोसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा पहले हार्मोन्स देख लेते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेटेड होते हैं, किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से मेन कौन सा हार्मोन होता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और सिक्रेट होता है इससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और इससे सिक्रेट होता है तुम्हारा FSH, इसको बोलते हैं अपन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, और MSH, melanocytes stimulating हार्मोन, MSH, melanocyte stimulating हार्मोन। तो अपन ने हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं उनके बारे में देखा। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स किससे सिक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब अपन देखेंगे कि पोस्टीरियर ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। posterior pituitary
एक तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब अपन एक एक के फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले अपन ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अपन ने ये देख लिया कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन सी पार्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से होते हैं, ये डिस्कस कर लिया। अब अपन देखेंगे कि अलग अलग हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन आएगा किसका, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में सबसे पहला है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है ये, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बना होता है। तो इट इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इट इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। और एक एडल्ट के अंदर ये कितना प्रोड्यूस होता है, 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक एडल्ट के अंदर इतना ये सीक्रेट होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस at the rate of 0.2 to 1 milligram per day in adult। ठीक है, एक एडल्ट के अंदर 0.2 से लेकर के 1 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इस डेट से ये बाहर निकलता है। उसके बाद है ये किसके लिए, बॉडी के सभी पार्ट्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हार्मोन, रेस्पॉन्सिबल फॉर overall growth of the बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और लेकिन ब्रेन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, ब्रेन की ग्रोथ के लिए। इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इस पर इफेक्ट होता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देखिए, सबसे पहले आपने देखा ग्रोथ हार्मोन किस रेट से, 0.2 से लेकर 1 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग एक एडल्ट में सीक्रेट होता है या प्रोड्यूस होता है। और ये ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ब्रेन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके अलावा ये है कि मेटाबॉलिज्म में भी इसका इफेक्ट होता है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन की संश्लेषण को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। तो इट इंक्रीज
इंक्रीज करता है, मतलब फैट का क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। इट इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट के ब्रेक डाउन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर देखें तो ये इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर, और एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है इसका किस पर, इंसुलिन के ऊपर। तो एक तो इंक्रीज किया प्रोटीन सिंथेसिस को, दूसरा फैट के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट, इंसुलिन के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराता है, तो उसका ये एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है, और इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो इट इंक्रीज glycogenesis and the overall effect is hyperglycemia। इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये अपन ने इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में देखा कि इसका ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट होता है। तो फैट के मेटाबॉलिज्म को तो इंक्रीज करता है, मतलब उसके कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है, और प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज के सिंथेसिस को भी इंक्रीज कर देता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, और इसका ओवरऑल इफेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अपन कि बोन्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो बोन्स पर क्या इफेक्ट होता है इसका, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी by stimulating the function of osteoblast and osteocytes। ठीक है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट को और ऑस्टियोसाइट्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, ऑस्टियोब्लास्ट बनाना, ऑस्टियोसाइट्स सेल्स का बनना। ठीक है, तो इनके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी की जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन अलग अलग काम करता है। अब ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन
हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो, और सोमेटोस्टेटिन भी सीक्रेटिन होते हैं जो कि क्या है, इसका रेगुलेशन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इसके सिक्रेशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो किस किस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है वो देखेंगे। तो कौन कौन से कंडीशंस हैं, तो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन कब होता है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन तो कब होगा, जब बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है। दूसरा, एक्सरसाइज के समय और अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप, अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप, स्ट्रेस के समय और फास्टिंग के समय, इस समय क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, एक्सरसाइज के समय, स्लीप की अर्ली स्टेज मतलब सोने से थोड़ी देर पहले, स्ट्रेस के समय और फास्टिंग के समय इसका जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कौन कौन सी कंडीशन है जहां ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन कब होगा, जब हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होगी। हाइपरग्लाइसीमिया और फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज फैटी एसिड लेवल लेट स्टेज ऑफ स्लीपिंग की लेट स्टेज के दौरान। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया हो या फिर फैटी एसिड का लेवल क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया हो, और स्लीपिंग की लेट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, कम रिलीज होते। अब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जब अगर पूरी तरह से नहीं करता है तो कुछ डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं। तो वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उनके नाम देखेंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जब इसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब होता है जिजेंटिज्म, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उससे जो डेवलप होता है वो है जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म मतलब बहुत विशालकाय शरीर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज होता है तो होता है एक्रोमेगेली। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में ज्यादा बढ़ जाए तो उससे होता है एक्रोमेगेली।
जो होते हैं वो बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर एडल्ट में कम हो जाता है तो उससे डेवलप होता है अपने एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया डेवलप होता है। तो अपन ने देखिए डिसऑर्डर्स, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या है। तो अगर चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जेंटिस मतलब विशालकाय शरीर हो जाता है, उनको बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है तो एक्रोमेगाली होता है। इसी तरह चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो ड्वार्फिज्म पैदा होता है। एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन अगर कम सीक्रेट होता है तो उससे एक्रोमाइक्रिया डेवलप होता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स किससे रिलेटेड है, ग्रोथ हार्मोन से। तो अपन ने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया कि ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बोन पर क्या फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म पर क्या फंक्शन है, और बॉडी के अंदर इसका ओवरऑल फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा अपन देखें कि ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे होता है। अगर बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है या फिर स्लीपिंग की अर्ली स्टेज है तो उस समय क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन इंक्रीज होता है। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया है या फिर स्लीपिंग की लेट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम होता है। और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।